औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुकूमती जो मैं TLP के हवाले से आपको मौजूदा जो अभी की सूरत हाल है, अब मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन कोई 7:30 का टाइम है, और जो 7:15 तक की ख़बरें हैं मैं आपको उनसे थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ, जो लेटेस्ट सारी न्यूज़ हैं। क्योंकि हुकूमत की जो हरदर्मी, हुकूमत की धोखाधड़ी, वादा खिलाफ़ी और यू टर्न, ये सारी चीज़ें हमेशा इकट्ठी होती चलती रहती हैं। शेख रशीद साहब को जिस मकसद के लिए बुलाया गया था, भेजा गया था, वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हो गए हैं। उन्होंने कोशिश की थी कि जो तहरीक लब्बैक का एक ज़बरदस्त किस्म का मार्च है उसका मोमेंटम तोड़ दिया जाए, मगर इससे TLP को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि जो हुकूमत ने चौथी दफ़ा धोखाधड़ी की तरफ जा रही है, अभी तक इसमें कंफर्म नहीं है, मगर जो हालात, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है वो कंटेनर जो कल हटे थे वो दोबारा लगने शुरू हो गए हैं, बाकायदा तैयारी हो रही है ऑपरेशन की। तो क्योंकि उनका ख्याल है कि अभी कारकुन कम भी हो गए हैं, मौसम भी है ऐसा जिससे वो परेशान हो सकते हैं, मगर जो जज्बा है वो बड़ा इस वक्त तक भी हमने जो देखा है और हमेशा से देख रहे हैं, वो TLP का जज्बा बहुत ज़बरदस्त है। वो कभी भी उनका मोमेंटम तोड़ने में हुकूमत इस तरह कामयाब नहीं हो सकती। ये उनका अपना ख्याल है कि तोड़ दिया उन्होंने, मगर अब कारकुनान दोबारा इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, बाकायदा कॉल्स दी गई है। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी कारकुन हैं वो अपने उस धरने में पहुँचें। तो मैं आपको ये बता दूँ थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि हुकूमत के जो मुतनाज़ बयानात हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी एक जो इन चीज़ों को लाइट लेना, ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि वो धोखा करेंगे, और तकरीबन किसी हद तक ये चीज़ें कंफर्म हो रही हैं। तो मेरे ख़्याल में मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँगा कि तहरीक लब्बैक को क्या करना चाहिए, हिकमत अमली क्या होना चाहिए। एक नंबर 1 मेरी ज़ाती राय है कि TLP को अपना जो मार्च है वो जारी रखना चाहिए। तब तक जारी रखें जब तक हुकूमत अपने हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरी तरह उन पे कायम नहीं हो जाती, या इसकी कोई बाकायदा गारंटी नहीं मिल जाती। अगर वहाँ वो उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है, मेरे ख़्याल में ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनको अपनी पेशकदमी जारी रखनी चाहिए थी ताकि हुकूमत पर प्रेशर बरकरार रख सकते। दूसरी चीज़ ये है कि साद रिजवी की रिहाई के बगैर किसी भी तरह से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। तीसरी चीज़, एक सारे केसेस वापस लेके जब तक जो 4 शेड्यूल में लोग हैं या अंदर पकड़े हुए हैं, या जो जितने भी लोग हैं, जब तक वो अपने घरों को वापस नहीं जाते ये धरना ख़त्म नहीं होना चाहिए। शुहदा और ज़ख्मियों को बाकायदा मीडिया के सामने लाया जाए। अगर उनको वो तदफीन कर देते हैं तो मेरे ख़्याल में तहरीक लब्बैक के लिए मुश्किल हो जाएगा। और वो चाह भी यही रहे हैं शेख रशीद साहब और हुकूमत कि ये अपने जितने भी कारकुनान हैं जो शहीद हुए हैं उनको दफना दें, ताकि एक उन पे ये एक जो बर्डन इस वक्त हुकूमत पे है, जो सर पे तलवार लटकी हुई है कि लाशें उनके साथ हैं, अगर वो तदफीन कर देते हैं तो हुकूमत पर वो प्रेशर नहीं रहेगा जो इस वक्त तक बिल्ड कर चुकी है तहरीक लब्बैक। तो अगर मैं समझता हूँ मुज़ाकरात में संजीदा ना हो तो पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल देनी चाहिए और सबको बताना चाहिए कि वो मार्च में पहुँचें और उसमें शिरकत करें। और दूसरी बात ये है कि मतलब मैं ज़ाती तौर पे कभी भी इस हक़ में नहीं हूँ कि ये पड़ाव यहाँ पे रहे, पेशकदमी जारी रहनी चाहिए ताकि हुकूमत पर प्रेशर बरकरार रहे। इस वक्त तक जो सूरत हाल है बड़ी ही मैं समझता हूँ कि TLP के हक़ में नहीं है। कल परसों तक TLP का बहुत प्रेशर था, मगर अब इनको हिकमत अमली बनानी पड़ेगी क्योंकि हुकूमत प्रेशर से बाहर निकल रही है। लिहाजा मैं जो कायदीन हैं, जितने लोग हैं, उनको ये आगाह कर रहा हूँ कि हुकूमत में हुकूमती बदनीयती बड़ी वाज़ेह होती जा रही है। लिहाजा अपनी वो हिकमत अमली इसी तरह से प्लान रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।